बजट आया, टैक्सों का तूफान लाया। हुकूमत ने 14,000 अरब से ज्यादा का बजट पेश कर दिया। 9,200 अरब रुपए आवाम की जेबों से निकाले जाएंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2963 अरब रुपए मुकर्रर। हुकूमत आमदन 6,887 अरब रुपए होगी। सूद और कर्जों की अदायगी पर 7,303 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। तरक्याती कामों पर 1150 अरब रुपए लगेंगे। दिफा के लिए 1804 अरब मुख्तस। बजट खसारा 6,000 अरब। IMF की तमाम शराइत मिनोअन तस्लीम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी बजट से मुतालिक विफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, अब कोई ऐसी चीज़ नहीं जो IMF के साथ मुआहदे में रुकावट बने। जब से जिम्मेदारी संभाली है, पहला इम्तिहान IMF से मुआहदा था। उम्मीद है रवा माह IMF से मुआहदा हो जाएगा। की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए उनकी सैलरीज में एडहॉक रिलीफ अलाउंस की सूरत में इजाफा किया जा रहा है। 1 से 16 तक जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस होगा वो 35% होगा। 17 से 22 तक वो 30% होगा। 17 से 22। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफा। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे की मंजूरी। ग्रेड 17 से 22 तक मुलाजमीन तनख्वाहों में 30% का इजाफा होगा। पेंशन 17% बढ़ाई जाएगी। कम से कम उजरत 30,000 रुपए मुकर्रर। पीपल्स पार्टी ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया था। के तहत जो सुपर टैक्स के जो रेट्स और स्कोप्स को रैशनलाइज करना, अमीरों पर जो टैक्स आयद करने का जो कॉन्सेप्ट है, वो पाकिस्तान की टैक्सेशन पॉलिसीज का एक रहनुमा असूल है। सुपर टैक्स के नफाज के लिए आमदन की कम से कम हद जो है वो 150 मिलियन या 15 करोड़ मुकर्रर है। और सुपर टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में तब्दील करने के लिए इसके टैक्स रेट्स को बतदरीज इसकी स्लैब्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। नए टैक्स में सुपर टैक्स की हद में तब्दीलियां। 40 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए आमदन वालों पर 8% सुपर टैक्स लागू होगा। 35 से 40 करोड़ आमदन वालों पर 6% सुपर टैक्स आयद करने की तजवीज़। 30 से 35 करोड़ रुपए आमदन वालों पर 4% सुपर टैक्स लगेगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने बताया कि पाकिस्तान में ऐसे भी अफराद हैं जिन्होंने गैर मुल्की मुलाजमीन रखे हुए हैं। इन मुलाजमीन को $6,000 तनख्वाह दी जा रही है। ये ट्रेंड पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। ऐसे अफराद पर 2 लाख रुपए टैक्स लगाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मुराद का ऐलान। गैर मुल्की करेंसी में खरीदी गई जायदाद पर टैक्स खत्म। तरसीलाते ज़र कार्ड की कैटेगरी में डायमंड कार्ड का इजरा करने की तजवीज़। कार्ड $50,000 से ज़ायद भेजने वालों को जारी किया जाएगा। नए कारोबार करने वाले नौजवानों की आमदनी पर टैक्स में 50% कमी की तजवीज़। ये रियायत इनफरादी कारोबार के लिए 20 लाख रुपए जबकि कंपनी की सूरत में 50 लाख रुपए तक होगी। इस स्कीम के लिए ज़रूरी होगा कि कारोबार करने वाले अफराद की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल। नजर रखते हुए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दिए जाने वाले कैश ट्रांसफर 25% इजाफा किया। 400 अरब रुपए कर दिया था। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 40% का इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 35 अरब रुपए की स्पेशल सब्सिडी। खवातीन की तरक्की के लिए 5 अरब रखे गए हैं। कमीशन के लिए 65 अरब रुपए और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की मद में 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए। 135 अरब 5 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। ये फंड मेरिट की बुनियाद पर हाई स्कूल और कॉलेज के तलबा व तालबात को वज़ाइफ स्कॉलरशिप फराहम करेगा। हायर एजुकेशन के लिए 35 अरब मुकर्रर। 5 अरब स्कॉलरशिप की मद में रखे जाएंगे। 1 लाख बच्चों को लैपटॉप दिए जाएंगे। स्कूल और कॉलेजेस की तामीर और खेलों के फरोग के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। कर्जों की हद 1800 अरब बढ़ाकर 2200 अरब मुकर्रर कर दी गई। 50,000 ट्यूबवेल को सोलर पर लाने के लिए 30 अरब मुख्तस। बीज ज़रूरी आलात पर टैक्स ड्यूटी खत्म। फूड प्रोसेसिंग यूनिट टैक्सेस मुस्तस्ना करार। फ्रीलांसर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से मुस्तस्ना करार।
IT कंपनीज को इजाजत होगी कि वो अपनी बरामदात के 1% के बराबर मालियत के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बगैर किसी टैक्स के दरामद कर सकें। दरामदात की हद $50,000 सालाना मुकर्रर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे को स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का दर्जा दे दिया गया। आम इंतखाबात के लिए 48 अरब रुपए मुख्तस। सदर, वज़ीर आज़म, काबीना अरकान और सरकारी अफसरान के गैर मुल्की दौरों के लिए 4 अरब 37 करोड़ रुपए रखे गए। क्या सस्ता, क्या महंगा, किस चीज पर कितना टैक्स लगेगा, आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? वफाकी बजट पर बोल न्यूज की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सबसे बड़े पैनल के साथ माहिरीन माशियात ने अपने ख्यालात का इजहार किया। ताजरों और सनतकारों ने बजट मुस्तरद कर दिया। एजाज आफरीदी कहते हैं बजट में कारोबारी तबके के लिए कुछ नहीं रखा गया। नए टैक्सेस की भरमार की गई। इतने टैक्सेस पहले कभी नहीं लगे। GDP की शरह नमू 1971 के बाद कम तरीन है। असद उमर का ट्वीट। लिखा, मौशी तबाही तबाहकुन है। दोबारा सोचने, दोबारा तरतीब देने और बहाल करने का वक्त है। जहांगीर तरीन और परवेज खट्टक में राब्ते, मामला तह पा गए। परवेज खट्टक हम ख्याल साथियों के हमरा इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के लिए रजामंद। परवेज खट्टक को अहम ओहदा दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन आज रात बरतानिया जाएंगे, तिब्बी मुआयना कराएंगे। जहांगीर तरीन की पार्टी से कोई खतरा नहीं, हो सकता है उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ें। ख्वाजा आसिफ कहते हैं किसी सियासी इंजीनियरिंग का नहीं पता, सब अपनी मर्जी से नई पार्टी में जा रहे हैं। माजी में 3-4 पार्टियां बदल चुके हैं, एक और बदल लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। पीटर रहनुमा अली मोहम्मद खान की एक बार फिर से गिरफ्तारी। 5वीं बार गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन मर्दान ने गिरफ्तार किया। गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम है। ATC मर्दान ने रिहा किया था। आसिफ जरदारी और दीगर मुल्जमान के खिलाफ जाली अकाउंट्स केसेस। एहतसाब अदालत लाहौर ने 4 रेफरेंसेज नैब को वापस भिजवा दिए। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस वापस। मंजूर कादिर और दीगर मुल्जमान के खिलाफ प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस। बिलाल शेख के खिलाफ सिंध बैंक रेफरेंस भी वापस। पाकिस्तान के खतरनाक तरीन दुश्मन की अफगानिस्तान में पुरस्रार हलाकत। दहशतगर्द सनाउल्लाह गफ्फारी उर्फ शहाबुल मुहाजिर अफगानिस्तान जहन्नुम वासिल। पाकिस्तान समेत बैनुल-अक़वामी सतह पर इंतहाई मतलूब था। ताल्लुक काबुल से था। सनाउल्लाह गफ्फारी ईरान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान में हमलों में शरीक रहा। 9 मई को 1 माह मुकम्मल। मेजर अली सलमान शहीद के वालिदैन का वाक़यात पर दुख का इजहार। वालिदा ने कहा, जब बेटे चले जाएं तो माओं की दुनिया ख़त्म हो जाती है। मेरी तो सारी कायनात वही था, बहुत याद करती हूँ। वालिद ने कहा, अपने घर को खुद जला रहे हैं, हमने इस कौम की बेहुरमती की है। 9 मई के वाक़यात से हमारे जज्बात मजरूह हुए। शेख रशीद की रहायशगाह पर छापा कानून के मुताबिक है। सेशन अदालत के रिमार्क्स। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने 3 दरखास्तें अंदराज मुकदमा खारिज होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा, पुलिस ने शेख रशीद की 2 गाड़ियां और क्लाशों को कब्जे में ली। मुलाजमीन पर तशद्दुद का वक़ुआ पेश ही नहीं आया। शेख रशीद ने SHO पर मुलाजमीन पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया था। समुद्री तूफान हाइपरजॉय ने मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली। रुख पाकिस्तान और भारत के साहिली इलाकों की तरफ मुड़ गया। शमाल मशरिकी और शमाल मशरिक की जानिब बढ़ रहा है। तूफान कराची से 1120 किलोमीटर दूर है। सिस्टम का ट्रैक 2 दिन में वाज़ेह होगा। 13 ta 14 जून को सिंध और मकरान के साहिली पट्टी पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। समंदर में चीखता चिल्लाता रहा मगर मदद को कोई ना आया। मिस्र में 23 साला रूसी शख्स को शार्क ने जिंदा निगल लिया। नौजवान गर्लफ्रेंड के साथ छुट्टियां मनाने साहिल पर आया था। समंदर किनारे खड़े लोग दहशत के बाइस चिल्लाते रहे। वर्सटाइल अदाकार जमील फ़खरी को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। जमील फ़खरी को PTV के मायनाज़ ड्रामा सीरीज अंधेरा उजाला से शोहरत मिली। उन्होंने 50 से ज़ायद फिल्मों और मुतादिद ड्रामों में काम किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम,
जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।